कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप सुबह उठें और महसूस करें कि अमेरिका के सबसे बड़े रियल एस्टेट अवसर आपकी आंखों के सामने थे, लेकिन आपने उन्हें पहचानने का मौका गंवा दिया। जब ज्यादातर लोग मॉर्गेज रेट्स के कम होने का इंतजार कर रहे थे या यह बहस कर रहे थे कि हाउसिंग मार्केट क्रैश होगा या नहीं, उसी समय कुछ स्मार्ट निवेशक चुपचाप उन शहरों में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे जिनका नाम शायद ही कभी सुर्खियों में आता था। आज अमेरिका का रियल एस्टेट बाजार पिछले कई दशकों की तुलना में कहीं तेजी से बदल रहा है। आबादी का स्थानांतरण, रिमोट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बदलती आर्थिक परिस्थितियां निवेशकों के लिए बिल्कुल नए अवसर पैदा कर रही हैं। अब सवाल यह नहीं है कि रियल एस्टेट अच्छा निवेश है या नहीं। असली सवाल यह है कि समझदार निवेशक आज अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। कई वर्षों तक रियल एस्टेट निवेश का एक तय पैटर्न था। निवेशक न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और शिकागो जैसे बड़े महानगरों को चुनते थे क्योंकि वहां मजबूत नौकरी बाजार, बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें देखने को मिलती थीं। लेकिन महामारी के बाद अमेरिकियों के रहने और काम करने का तरीका बदल गया। लाखों लोगों ने महसूस किया कि वे घर से भी काम कर सकते हैं। कंपनियों ने ऑफिस स्पेस कम करना शुरू किया और परिवारों ने बेहतर जीवन शैली, कम टैक्स, बड़े घर और कम खर्च वाले इलाकों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। इस बदलाव ने आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े जनसंख्या स्थानांतरणों में से एक को जन्म दिया, जिससे कुछ शहर बड़े विजेता बने जबकि कुछ पीछे छूट गए। आज निवेशकों की नज़र जिस सबसे बड़े ट्रेंड पर है वह है सन बेल्ट स्टेट्स की ओर लोगों का बढ़ता रुझान। टेक्सास, फ्लोरिडा, टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और एरिजोना जैसे राज्यों में लगातार नए लोग बस रहे हैं। इन क्षेत्रों में कम टैक्स, गर्म मौसम, बढ़ते बिजनेस अवसर और तटीय शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हाउसिंग उपलब्ध है। निवेशक एक साधारण सिद्धांत को समझते हैं, जहां लोग जाते हैं वहां बिजनेस पहुंचते हैं, जहां बिजनेस बढ़ते हैं वहां घरों की मांग बढ़ती है, और जहां हाउसिंग की मांग बढ़ती है वहां प्रॉपर्टी की कीमतें भी अक्सर बढ़ती हैं। टेक्सास आज अमेरिका के सबसे चर्चित रियल एस्टेट बाजारों में से एक बन चुका है। डलास, ऑस्टिन, ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो जैसे शहर लगातार बड़ी टेक कंपनियों और नए नियोक्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि बढ़ती ब्याज दरों के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थायी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन दीर्घकालिक निवेशक अभी भी आशावादी हैं क्योंकि यहां रोजगार सृजन और जनसंख्या वृद्धि मजबूत बनी हुई है। फ्लोरिडा भी निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। केवल रिटायरमेंट डेस्टिनेशन होने के बजाय अब यह उद्यमियों, वित्तीय पेशेवरों, रिमोट वर्कर्स और युवा परिवारों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। मियामी, टैम्पा, ऑरलैंडो और जैक्सनविल जैसे शहरों में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। उच्च मॉर्गेज दरों के बावजूद हाउसिंग की मांग मजबूत बनी हुई है। कई संभावित खरीदार घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना पसंद कर रहे हैं, जिससे रेंटल मार्केट और भी मजबूत हो गया है। यह उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो नियमित मासिक कैश फ्लो चाहते हैं, लेकिन समझदार निवेशक केवल लोकप्रिय शहरों तक सीमित नहीं हैं। सबसे दिलचस्प अवसर अब उन छोटे शहरों में दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सेकेंडरी और टर्शियरी मार्केट्स कहा जाता है। हंट्सविल, अलाबामा, बॉयसी, आइडाहो, ग्रीनविल, साउथ कैरोलिना और बेंटनविल, आरकानसस जैसे शहर तेजी से निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि आर्थिक विकास की संभावनाएं काफी मजबूत हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय निवेशक उन क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं जहां विकास अभी शुरुआती चरण में है। रियल एस्टेट के भविष्य को बदलने वाला एक और बड़ा कारक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीकी उद्योगों का विस्तार। जब कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर निर्माण और टेक कैंपस पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कर्मचारियों को घर चाहिए, कंपनियों को ऑफिस चाहिए और सपोर्टिंग उद्योगों को वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सुविधाएं चाहिए।
यही कारण है कि निवेशक उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जहां बड़े तकनीकी निवेश हो रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव स्थानीय प्रॉपर्टी बाजारों पर वर्षों तक बना रह सकता है। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट भी निवेशकों की प्राथमिकता बन चुका है। ई कॉमर्स के बढ़ते विस्तार ने वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मांग को तेज कर दिया है। हर ऑनलाइन ऑर्डर के पीछे एक विशाल सप्लाई चेन होती है, जिसे मजबूत भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मल्टी फैमिली हाउसिंग यानी अपार्टमेंट और रेंटल कम्युनिटीज की मांग भी लगातार बढ़ रही है। घरों की बढ़ती कीमतें और ऊंची मॉर्गेज दरें कई अमेरिकियों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना रही हैं। इसलिए निवेशक अब ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं जहां रोजगार वृद्धि, बढ़ती आय और मजबूत किराए की मांग लंबे समय तक बनी रहने की संभावना हो। हालांकि आज का रियल एस्टेट बाजार चुनौतियों से भी भरा है। ब्याज दरें अभी भी सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। ऊंची उधारी लागत खरीदारी की क्षमता को कम कर सकती है और बाजार की गतिविधियों को धीमा कर सकती है। इसलिए निवेशकों को अब पहले से कहीं अधिक अनुशासित और सावधान रहने की आवश्यकता है। सफल निवेशक केवल प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों पर भरोसा नहीं करते,